हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और आज अज़मा स्कूल नहीं गई है क्योंकि अज़मा के स्कूल में रैली थी, साइकिल रैली। और साथ में अगर जो रैली पे नहीं जा रहा है बच्चा, उसको बीच क्लीन करने के लिए जाना था। लेकिन अज़मा अगर नज़दीक में होता, पास में होता तो चली जाती। बहुत ही ज़्यादा दूर होने की वजह से हमने उसको नहीं भेजा। साइकिल रैली में हमने अज़मा को बहुत मन था जाने का, बट हमने नहीं भेजा क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कड़क धूप रहेगी, बच्चे थोड़े से थक जाते हैं। हमें डर था, इस वजह से हमने उसको नहीं भेजा रैली में। यहाँ पर जो मेरे हाउस हेल्प हैं वो आए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो वो साइकिल मैंने सुबह उठते के साथ ही निकाल लिया था, उसको अच्छे से साफ़ करके नीट क्लीन करके अब सूखने के लिए वैसे हमने रखा है इसको। जब भी सूखेगी तो अज़मा लेकर जाएगी। और यहाँ पर अज़मा के पापा चेक कर रहे थे कि अज़मा की जो हाइट है वो इंक्रीज़ हुई है या नहीं, तो बस चेक कर रहे थे। और अज़मा अब यहाँ पर बहुत दिनों के बाद साइकिल आज चलाने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट में नूडल्स। तो अज़मा घर में थी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नूडल्स ही बना लूँ, क्योंकि ना जो जब भी मैं अज़मा घर में होती है, पोहा बनाती हूँ, उपमा बनाती हूँ, तो अज़मा खाने में बहुत ज़्यादा सताती है। बिल्कुल खाने का उसको मन नहीं होता है। तो यहाँ पर जब भी मैं नूडल्स बनाती हूँ तो इस तरह से जो मैगी का मसाला आता है वो डालती हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है और बच्चे शौक़ से खाते हैं। और हमारी मैगी तैयार हो गई है, अब सबको सर्व करेंगे और इसके बाद अज़मा जाएगी साइकिल लेकर। तो यहाँ पर अज़मा जा रही है अज़मा के पापा के साथ साइकिल लेकर। अज़मा के पापा ने कहा कि साइकिल को तुम ही नीचे उतारोगी, क्योंकि ना बच्चों को हम हर चीज़ करके देते हैं तो थोड़ा सा आदत सी हो जाती है। तो अज़मा के पापा चाहते थे कि वो खुद ऊपर से नीचे ले जाए ताकि उसको एक आदत हो जाए और रोज़ वो चलाने लग जाए। तो वो इसी डर से साइकिल जो है नहीं चला पा रही थी, क्योंकि उसको साइकिल हैवी लगती है। हालांकि साइकिल थोड़ी सी हैवी ही है और उसको बैलेंस नहीं होता है ऊपर से नीचे ले जाने के लिए। और आजकल उसको इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि साइकिल लेकर जाए। हमने उसको अब बोला है कि संडे के एक टाइम में जाकर साइकिल चलाना और नीचे ले जाना। तो अब अज़मा के पापा ने कहा कि लाओ इधर, मैं नीचे उतार के देता हूँ आज, और नेक्स्ट टाइम से तुम इसको नीचे उतारोगी। और आज सुबह जब साइकिल मैंने निकाला तो पूरे मतलब हमारे घर से लेकर नीचे तक जो स्टेप्स हैं, पूरा हमारा जो नीचे का गेट है वहाँ तक अच्छे से झाड़ू लगा दिया। इसके बाद हमारे हाउस हेल्प से बोला कि थोड़ा सा पोछा लगा दो, जहाँ तक साइकिल हम रखते हैं वहाँ तक मैंने आज पोछा लगवाया है। और बस अज़मा आई थी अज़मा के पापा की बाइक की चाबी लेने के लिए, क्योंकि वो भूल गए थे। और बस अज़मा को मन था आज के साइकिल लेकर वो लॉन्ग रूट पर जाए, और अज़मा के पापा ने उसको मना कर दिया। तो फिर वो दोनों अलग अलग जा रहे थे। वो घर के पास खेलने वाली थी और अज़मा के पापा जा रहे थे शॉप पे। फिर अज़मा के पापा को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा कि चल एक काम करते, तुझे लेकर जाता हूँ एक लॉन्ग रूट पे। तो फिर अब अज़मा जाएगी लॉन्ग रूट पे। ये पापा मना इसलिए कर रहे थे क्योंकि ना अज़मा ने काफ़ी दिन से साइकिल चलाई नहीं थी। थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं है वो कैसे चलाएगी। तो आप देख सकते हैं अज़मा आ चुकी है लॉन्ग रूट पे जाकर, और पीछे से उसके पापा भी आए हैं। तो यहाँ पर वो मुझे बोल रहे थे कि अज़मा को धूप में मत छोड़ना, अब एक राउंड वो जाकर आ जाए, इसके बाद साइकिल उठा के रख देना नीचे गेट के पास लॉक करके। फिर बाद में दोपहर के लंच के बाद वो चली जाए 4 बजे, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी धूप होती है। पहले तो उसके पापा ने कहा तो उसने कहा कि ठीक है मैं नहीं जाती हूँ। फिर जैसे उसके पापा गए तो उसका मन हुआ कि मैं साइकिल और थोड़ी देर चलाऊँ। तो उसके बाद उसने क्या किया कि 1-2 राउंड और चलाया। तो फिर उसके फ्रेंड्स भी आए और उसके बाद उसने अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत देर तक खेली। तकरीबन अब सुबह के बज रहे हैं 11:30 या फिर 11, सवा 11 का कुछ टाइम था। उसके बाद दोपहर के 2:30 बजे वो घर आई है ऊपर। साइकिल खेला थोड़ी देर, उसके बाद साइकिल को रख दिया साइड में। जब उसके फ्रेंड्स आए तो फ्रेंड्स के साथ वो दूसरे और खेल खेल रही थी। तो अब यहाँ पर वो कंफ्यूज थी कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो फिर मैंने कहा कि चल ठीक है, थोड़ा सा और चला लेना। हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और आज अज़मा की स्कूल जो है छुट्टी कर ली है अज़मा ने। आज अज़मा के स्कूल से रैली निकाली गई है, कुछ साइकिल में निकाली गई है और
जो बच्चे रैली में नहीं जा रहे हैं, मतलब साइकिल लेकर जाना है उनकी, उसमें रैली निकाली गई है। पता नहीं किस बात की है, मुझे भी इतना एग्जैक्ट नहीं पता है। तो अज़मा के पापा ने मना कर दिया उसको उसकी साइकिल ले जाने के लिए। वैसे तो वो बहुत खुश थी, उसको उसकी जो साइकिल है वो ले जाना था, लेकिन धूप में बच्चों को साइकिल चलाते हुए रैली निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अज़मा खाती पीती है नहीं। आजकल वो पानी भी बहुत ही ज़्यादा कम पीने लगी है। स्कूल से जब वो पानी की बोतल लेके आती है तो जैसी बॉटल में देकर भेजती हूँ उसमें से थोड़ा सा वो इतना सा ही पीती है, बाकी पूरे बोतल ऐसे ही लेकर आती है। और धूप में जाना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से अज़मा के पापा ने उसको मना कर दिया। और जो बच्चे रैली में नहीं जा रहे हैं साइकिल लेकर, उन बच्चों को वारका बीच जो है वहाँ पर बीच क्लीन करने के लिए लेकर जाने वाले थे। वहाँ पर भी अज़मा के पापा ने मना कर दिया, क्योंकि वो जो बीच है वो दूर है, तो इस वजह से मना कर दिया। तो आज अज़मा घर में है। और थोड़े बहुत हमारे कॉलोनी के थोड़े बहुत बच्चे जो हैं सैटरडे के दिन उनकी स्कूल छुट्टी होती है, तो अज़मा जैसे साइकिल उसकी हमने पहले ही सोच रखा था कि सैटरडे के दिन अज़मा की साइकिल क्लीन करेंगे। तो पहले मैं सुबह जैसे उठी, आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ, तो मैंने ब्रश नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधा जाके मैंने ऊपर जो साइकिल है वो लेकर आई। जो साइकिल का कवर था वो मैं ऊपर लेकर आई और सीधे मैंने वॉशरूम में यहाँ पर कवर मैंने यहाँ पर छोड़ दिया और जो साइकिल थी वो लाकर यहाँ पर रखी। फिर उसके बाद मैंने जो कवर था गीले कपड़े से टब में पानी लेकर अच्छे से धोया ऐसे ही। उसके बाद मैंने उसको वॉशिंग पाउडर डालकर मशीन में डाला, मतलब धूल जो थी पहले मैंने निकाल ली कपड़े से, गिल्ले कपड़े से। उसके बाद मैंने वॉशिंग पाउडर डालकर उसको मशीन में डाला। फिर जैसे ही धुला तो फिर मैंने उसको ड्रायर में डालकर सुखा कर अब मैंने वहाँ पर डाला है ताकि थोड़ा सा सूख जाए। और यहाँ से साइकिल वॉशरूम में ले गई। फिर अच्छे से साइकिल को तो गीले कपड़े से साइकिल को मैंने पहले पोंछा अच्छे से, इसके बाद उसके जो टायर थे उसमें अच्छे से ब्रश लगाकर धोया, क्योंकि ना साइकिल आई गेस 1 साल हो गया होगा अज़मा ने बिल्कुल भी लेकर नहीं गई, चलाया ही नहीं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि उसको अच्छे से धुलते हैं ताकि वो थोड़ा सा क्लीन हो जाए। अभी देखिए अज़मा गई है नीचे साइकिल लेकर, मैं अकेली बैठी थी और मुझे अभी स्टिचिंग करना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पेरू खा लूँ। थोड़ा सा पक रहा था तो इस वजह से मैंने कट कर लिया, अब खाने के लिए बैठी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है संडे की मॉर्निंग। तो यहाँ पर आज मैंने बनाया है पूरी भाजी, तो चटनी मैंने बना दी है, यहाँ पर आलू की सब्जी भी बन गई है, साथ में पूरियाँ भी अच्छे से सेक ली है। तो अज़मा के पापा के लिए क्रिस्पी पूरियाँ हो गई, हमारे लिए सॉफ्ट हो गई और चाय भी चढ़ा दी है। यहाँ पर अज़मा उठकर आ गई है, संडे है आज, और सुबह के बज रहे हैं 11:15 और कपड़े सारे जो सूख गए थे उनको निकाल लिया है, इनको फोल्ड कर लेना है। तो जल्दी से अब ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज है संडे और अज़मा अपने चैनल के लिए वीडियो बनाती है, तो यहाँ पर वो कुछ तो आर्ट बना रही थी, मुझे पता नहीं क्या बना रही थी। तो बस यहाँ पर वो उसने अपना जो ड्राइंग है वो स्टार्ट कर लिया। अभी तक आपने नहीं देखे हैं उसके वीडियोस तो जाइए उसके चैनल पर अज़मास क्रिएशन पे जाकर चेक कीजिएगा, वहाँ पर उसको भी इतना ही सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है संडे और हमारे घर में सब्जियां आती ही है, तो बस यहाँ पर सब्जियां आ गई थी, मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब ये जो कचरा है इसको डालेंगे डस्टबिन में और ये जो कवर है इसको डालेंगे धुलने के लिए। और जब भी घर में झाड़ू पोछा हो जाए, तो अगर आपके घर में सब्जियां आ गई हो तो उसको साफ़ करने के लिए घर में मिट्टी हो जाती है, घर गंदा हो जाता है, झाड़ू पोछा हो जाए तो फिर उसको मतलब साफ़ करने के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ना झाड़ू पोछा लगने के बाद घर साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल भी घर में कुछ गिरना नहीं चाहिए। तो मेरी एक आदत है, तो इस वजह से मैंने इसको स्टिच किया था इस कवर को। और जब भी झाड़ू पोछा हो जाता है इसके बाद क्लीन करना हो सब्जी, तो इसको बिछाकर मैं इसी में साफ़ कर लेती हूँ। और जब सब्जी साफ़ हो जाए इसको लपेट कर लेकर आती हूँ किचन में, और जो भी सब्जी इसमें साफ़ की हुई कचरा बचा हुआ था उसको निकाल कर डाल देती हूँ डस्टबिन में, और इसको झटक लेती हूँ हमारी ये जो सिंक है इसमें, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। और इसको डाल देती हूँ धुलने के लिए, जैसे धुल जाता है निकाल कर रख देती हूँ। तो अब यहाँ पर बिरयानी बन रही है, तो बस इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ। अल्लाह हाफिज़।